नमस्कार, मैं रविंदर कौर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता की जिनका नाम है सलमान खान। सलमान खान एक अभिनेता के साथ साथ वो एक निर्माता और टेलीविजन होस्ट भी है। सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 में इंदौर शहर में हुआ है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मुंबई से ही की है। 1988 में उन्होंने अपना अभिनय का कैरियर एक सहायक कलाकार के रूप में शुरू किया था। फिर 1989 में मैंने प्यार किया फिल्म में वो एक अभिनेता के रूप में उभर के आए और उन्हें बहुत ही अधिक सफलता हासिल हुई और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। सलमान खान के पिता सलीम खान एक बहुत ही प्रसिद्ध पटकथा लेखक हैं। हमें सलमान खान के जीवन और उनकी सफलता के बारे में जानने के लिए हमें उनके बर्थ डेट को और उनके लोसोग्रेड को देखना होगा और उनके नाम के टोटल को देखेंगे कि आखिर वो बॉलीवुड में इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचे। क्या ये सिर्फ उनकी मेहनत है या उनका भाग्य भी है। पहले हम उनके नाम का टोटल देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि उनका जो फर्स्ट नेम है वो किस नंबर पर आ रहा है। तो S3 A1 L3 M4 A1 N5 जब इन सब का टोटल करेंगे तो वो 70 नंबर पर आएगा। अब खान K2 H5 A1 N5 खान। अब इनका टोटल करेंगे तो ये 13 नंबर पर आएगा। अब हम जब 17 और 13 दोनों को जोड़ते हैं तो वो 30 नंबर पर आता है। यानी सलमान खान का जो नाम है वो 3 नंबर पे है, यानी जुपिटर पे है। जुपिटर क्या है? देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं उनके पास क्या है? ज्ञान। ऐसे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही नसीब वाले होते हैं। अब इनका हम लोसोग्रेड देखेंगे। तो इनका जन्म 27/11/1965 में हुआ है। अब हम इनकी लोसोग्रेड बनाएंगे और लोसोग्रेड की फर्स्ट लाइन में हम उनकी पहले डेट के नंबर डालेंगे। जैसे 27 है तो लोसोग्रेड की जो पहली लाइन का तीसरा बॉक्स है वहां पर हम 2 डालेंगे और 7 जो है वो लोसोग्रेड की सेकंड लाइन के थर्ड बॉक्स में डालेंगे 7। तो ये हो गई 27 उनकी डेट, बर्थ की डेट। अब उनका हम मंथ देखेंगे, वो है 12 मंथ। अब हम क्या करेंगे? 12 का जो 1 है वो हम लोसोग्रेड की जो तीसरी लाइन है उसका जो सेकंड बॉक्स है उसमें हम 1 लिखेंगे और जो 2 नंबर है उसको हम वापस फर्स्ट लाइन की थर्ड बॉक्स में जहां पहले से 2 लिखा हुआ है वहां पर हम 2 लिख देंगे। अब हम उनका ईयर देखेंगे। ईयर है उनका 1965। तो 19 का जो 1 है हम वापस जहां पे 1 लिखा हुआ है वहां पे हम 1 लिखेंगे और 9 लोसोग्रेड की जो फर्स्ट लाइन है उसके सेकंड बॉक्स में हम 9 लिखेंगे। अब है 65। अब 6 नंबर को हम लोसोग्रेड की जो तीसरी लाइन है उसके थर्ड बॉक्स में हम 6 नंबर लिखेंगे और 5। अब आप देखेंगे कि लोसोग्रेड का जो सेंटर है यानी लोसोग्रेड की जो सेकंड लाइन है उसका जो सेकंड बॉक्स है उसमें हम 5 नंबर लिखेंगे। 5 नंबर हमेशा लोसोग्रेड के सेंटर में आता है। तो इससे क्या हुआ? हमने उनके डेट ऑफ बर्थ के जितने भी नंबर से हमने उनके लोसोग्रेड में पूरे भर दिए हैं। अब हम क्या देखेंगे कि उनका जो ड्राइवर नंबर है वो क्या है। जब भी कोई भी बर्थ डेट अगर 2 डिजिट में होती है तो उसे हम जोड़कर सिंगल डिजिट में लाते हैं। तो जब हम 27 को जोड़ेंगे तो वो हो जाता है 9, यानी इनका ड्राइवर नंबर है 9। तो हम ड्राइवर की जगह
9 लिखेंगे। अब हमें इनका कंडक्टर नंबर निकालना है। तो यहाँ 27, 12 और 1965 को अगर हम जोड़ते हैं, इन सब का टोटल 33 पे आता है। और जब हम 33 को जोड़ेंगे तो ये आता है 6 पे, यानी इनका जो कंडक्टर नंबर है वो 6 है। अब हमें इनका कुआं नंबर निकालना है। अब हम देखेंगे कि क्या इनके जीवन में कुआं नंबर से कोई लॉटरी आ रही है। तो हमें इनका कुआं नंबर निकालने के लिए 1965 को जोड़ना है। जब हम 1965 को जोड़ते हैं तो टोटल आता है 21। अब हम 21 को जोड़ते हैं तो वो आता है 3। अब हम 11 से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 8। तो हम लोसो ग्रेड के जो थर्ड लाइन है उसके फर्स्ट वाले बॉक्स में हम 8 नंबर लिखेंगे। तो जब हम वहां पे 8 नंबर लिखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कुआं से जो 8 नंबर आया उसकी वजह से उनकी लास्ट वाली जो लाइन है वो कंप्लीट हो रही है, यानी 8, 1 और 6 की लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। अब उनका जो नाम है वो 3 नंबर पे आ रहा है, यानी जुपिटर के नंबर पर आ रहा है। और उनका जो ड्राइवर नंबर है वो 9 नंबर पे आ रहा है, यानी मार्स के नंबर पे, यानी मंगल, जिसमें बहुत ही ऊर्जा है, साहस है और नाम के कारण उनमें बुद्धि, ज्ञान और नेतृत्व की क्षमता है। अब उनका कंडक्टर नंबर देखते हैं, 6 है, जिससे उनके जीवन में बहुत लग्जरी है, नेम, फेम, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। 6 नंबर का जो डिपार्टमेंट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। उनका जो कॉम्बिनेशन है वो 9 और 6 का है और 9 और 6 के कॉम्बिनेशन में सामंजस्य होता है। अब हम उनके लोसो ग्रेड के अंदर के जितने भी नंबर है उनको देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन में 2 नंबर है, 9 और 22। सेकंड लाइन में हम देखेंगे तो 2 नंबर है, 5 और 7। थर्ड लाइन जो है उनकी कंप्लीट हो रही है, जिसमें 8, 1 और 6 है। उनके लोसो ग्रेड में 2 लाइनें पूरी हो रही हैं। एक लाइन है उनकी 951 की, जिनके कारण उनका जो विल पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत अधिक मेहनत करने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी हार नहीं मानते हैं। वे किस्मत के आगे घुटने नहीं टेकते, बल्कि किस्मत को घुटने टिका देते हैं। 8, 1 और 6 की जो लाइन है, इसके कारण वो बहुत ही अधिक प्रैक्टिकल भी हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। तो उनके जीवन में गुरु के प्रभाव के कारण उन्हें ज्ञान भी है और उनके लोसो ग्रेड में 2 टाइम्स आ रहा है। वो बहुत भावुक भी हैं, बहुत इमोशनल भी हैं, किसी की भावनाओं को वो समझते भी हैं और किसी की भावनाओं को वो जानबूझकर ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अब उनकी बर्थ चार्ट में आप देखेंगे कि 2 और 7 नंबर आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो वो बहुत ही इमोशनल हैं और जब 2 और 7 उनके लोसो ग्रेड में आ रहा है तो उनकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ही हाई है। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ही अधिक होती है। इनका जो 6 सेंस है वो बहुत ही अधिक है। किसी भी चीज का आभास इनको पहले से हो जाता है। तो इन्होंने अपने जीवन में, इनके जीवन पर गुरु का भी प्रभाव है, गुरु का आशीर्वाद भी है, इनके जीवन में मंगल का भी आशीर्वाद है और इनके जीवन में वीनस का भी आशीर्वाद है, जिसके कारण इनके जीवन में इन्हें बहुत ही अधिक सफलता मिली। इन्होंने अपने जीवन में बहुत लोगों की हेल्प भी की है और कई जगह ये बहुत ही कड़ा फैसला लेते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं। बहुत साहसी भी हैं, बहुत हिम्मत वाले भी हैं। आत्मविश्वास इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 जो है वो इनके जीवन में क्या फल देने वाला है या कैसे रहना वाला है।
उसके लिए हमें क्या करना है कि उनकी जो बर्थ की डेट है वो लेंगे और इनका जो मंथ है वो लेंगे, उनका जो ईयर है उनकी जगह में हम 2025 को लेंगे। और जब हम इनकी डेट, इनके मंथ और 2025 को हम लेते हैं तो इनका टोटल 21 पर आता है और 21 को जब जोड़ते हैं तो वापस 3 पर आता है। यानी इस वर्ष इनके जीवन में जुपिटर का प्रभाव रहने वाला है। जुपिटर क्या देता है? वो बुद्धि देता है, वो ज्ञान देता है और नेतृत्व करने की क्षमता देता है। तो इस वर्ष उनका जीवन ज्ञान से भरपूर और उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता होगी। पर अगर उनका कैरियर देखा जाए तो वो सामान्य रहेगा। इसी प्रकार 2026 में उनके जीवन में राहु का प्रभाव आ रहा है। जब उनका ड्राइवर नंबर 9 है और उनका पर्सनल ईयर जो है वो 4 आ रहा है, तो हो सकता है कि उनके जीवन में उन्हें हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आएंगी। उन्हें इस बात का बहुत ही ख्याल रखना होगा, अपने हेल्थ के प्रति थोड़ा सजग रहना होगा। 2027 में उनका पर्सनल ईयर जो है वो 5 नंबर पे आता है। जब 9 उनका ड्राइवर नंबर है और 5 जब उनका पर्सनल ईयर आता है तो भी हेल्थ इशू हो सकता है। अब हम देखेंगे 2028 में उनके जीवन में उनके पर्सनल ईयर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो 2028 में उनका जो पर्सनल ईयर है वो 6 नंबर पर आ जाएगा। तो उस समय उनके जीवन में कुछ परिस्थितियां सामान्य रहेंगी। मुझे इनके जीवन में 2025, 26, 27 या 28 में कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 से लेकर आने वाले कुछ वर्षों तक इनका जो कैरियर है वो सामान्य रहने वाला है और इन्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें।